Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा जो कि कल तक आपका था 21 जुलाई तक। ठीक है, 19 से 21 जुलाई तक आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। उसमें से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, कुछ बोल रहे हैं सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। फ्रेंड्स, आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। अब उसके बारे में सोचने से ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं साइंस का, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4.0 के लिए होगा। और जो भी कैंडिडेट बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम कुछ दिन के बाद होगा, या फिर आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी में साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स जो है बहुत ही, आज का जो वीडियो होगा फ्रेंड्स वो फिजिक्स के ऊपर होगा आपका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक एटलीस्ट अगर आप फिजिक्स में प्रिपेयर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी सवाल फिजिक्स से नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, जो भी नए कैंडिडेट जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था और इस चैनल पे जो भी मैथ्स का वीडियो प्रोवाइड किया गया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वन चांस तो आप हम पे भरोसा कर ही सकते हैं, आपको इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बेस्ट कंटेंट मिलेगा और 100% एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग कंटेंट के बारे में देख लेते हैं, कौन सा ऐसा कंटेंट है फिजिक्स का, यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, मिलेगा आपको, स्पेशली उन्हीं दोनों के लिए ये चैनल बनाया गया है। एक मैथमेटिक्स है आपका और एक आपका साइंस का है। ठीक है, तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कंटेंट देखते हैं क्या क्या कंटेंट है फिजिक्स का। ठीक है, जनरल कंपटीशन का सबसे पहला यूनिट की बात करते हैं तो ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हम लोग डायमेंशन भी बोलते हैं। दूसरा है वेक्टर आपका, तीसरा है मोशन यानी काइनेमेटिक्स, चौथा है सर्कुलर मोशन, उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है फ्रिक्शन, उसके बाद है ग्रेविटेशन, उसके बाद है वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसके बाद है साउंड, उसके बाद है हीट आपका, उसके बाद लाइट है, ह्यूमन आई है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, उसके बाद आपका रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मॉडर्न फिजिक्स है, एसएचएम है आपका, ऑसिलेशंस है, वेव है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, सोर्सेज ऑफ इनर्जी, मिसलेनियस। ये 20 या 22 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, आपको वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलिएगा सर वाकई मज़ा आ गया वीडियो देख के। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक समझते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि भौतिकी की बात करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी के नाम से जानेंगे, फिजिक्स के नाम से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वह आपका फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिस्कस एंड एनी फिजिकल प्रोसेस। वैसे क्वांटिटी जिसका यूज हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस को करने में उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रेंड्स, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड
इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे आसान डिफिनीशन है, वैसे क्वांटिटी जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिसे आप नाप सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में आपका फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स को हम मेजरमेंट कर सकते हैं न्यूटन में। मास हो गया फ्रेंड्स, किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। लेंथ को हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये सभी में मेजरमेंट करते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। प्रेशर को हम लोग पास्कल में मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में मेजरमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है फ्रेंड्स, जिसका नाप हो सके, जिसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, वो सभी क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ये सभी क्वांटिटी हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस क्वांटिटी का जो फिजिक्स की दुनिया में कोई जगह नहीं है। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो देखिए पहला एंग्री, गुस्सा। गुस्सा को आप नाप सकते हैं, 10 किलो गुस्सा, 20 किलो गुस्सा, ऐसा आप कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। गुड, ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, क्या हम लोग बोलते हैं कितना अच्छा लड़का है, 10 किलो अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, ऐसा बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। कितना बुरा लड़का है, ये भी नहीं बोलते हैं। आपके पास क्या किलो ईमानदारी है, 20 किलो 25 किलो, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, जिस क्वांटिटी को फ्रेंड्स हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स। एक होता है आधारी राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आधारी राशियां क्या होती है, क्योंकि इसी पे पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट डिपेंड करता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, आधारी राशियां। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पेज में इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो डोंट पैनिक, आप घबराएं नहीं, उसका हिंदी हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको हिंदी में ही बताया जाएगा। ठीक है, हिंदी में ही नोट्स रहेगा आपका। हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। सबसे अगर हम पहला बात करें इसको, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हु डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वे सभी राशियां जो किसी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, किसी भी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अकेला रहेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, आधारी राशियां कहलाता है। और आपको पता है फ्रेंड्स, आधारी राशियों की जो संख्या है कितने हैं, वो 7 है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर ऑफ द फॉलोइंग। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है आधारी राशियां, क्या क्या है वो आपके नीचे देख सकते हैं। पहला है फ्रेंड्स लेंथ, ठीक है, लंबाई, और लंबाई को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है एम। दूसरा है मास, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, यानी सिंबल केजी होता है। टाइम होता है सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, ऐसा सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, सिंबल ए होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। टेम्परेचर केल्विन के। मोल्स ऑफ सब्सटेंस मोल, और सिंबल मोल होता है MOL। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी आधारी राशियां हैं और इसी के ऊपर पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट डिपेंड करता है फ्रेंड। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। 7 आधारी राशियां हैं, सबका मात्रक याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। Those physical quantities who depends on other quantities or derived from fundamental quantities are called derived quantity। मतलब वे सारी राशियां जो किसी ना किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या यूं कहें कि वो जो है आपके आधारी राशियों की मदद से क्या किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वेग हो गया, वेलोसिटी, त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन। क्यों ये डिपेंड करता है किसी दूसरे की मदद से, क्यों इसे लिखा जाता है, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्यों, क्योंकि ये देखिए आधारी मात्रक पे डिपेंड किया ना, टाइम पे। अगर टाइम नहीं होगा तो इसे डिफाइन नहीं किया जाएगा। भी बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक भी आप याद रखिएगा। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कभी कभी डायरेक्ट जो है यूनिट ही पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। त्वरण बराबर होता है फ्रेंड्स वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। और वेग का मात्रा कभी अभी हम लोगों ने देखा मीटर पर सेकेंड होता है बाय सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज टाइम एंड एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एज वेल एज टाइम। हम ऊपर लिखे हुए एग्जाम्पल से यह स्पष्ट किया जाता है फ्रेंड्स, जो वेलोसिटी है दो क्वांटिटी पे डिपेंड किया, एक डिस्प्लेसमेंट दूसरा टाइम पे। सिमिलरली एक्सीलरेशन भी एक वेलोसिटी और दूसरा टाइम पे डिपेंड किया। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, बोथ डिराइव्ड क्वांटिटीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जो किसी की मदद से व्युत्पन्न किया जा सकता है। और आधारी मात्रक कहते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं मात्रक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। मात्रक क्या होता है? द डिफिनिट एंड recognized standard for the measurement of a physical quantities is called the unit of that quantities। किसी भी राशि के माप के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मेजरमेंट किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। द डिफिनिट एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित भी होना चाहिए। ठीक है, डिफिनिट मतलब होता है परिभाषित होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। मेजरमेंट, जिससे मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग मात्रक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन है। इसे हम सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, मीटर में भी, किलोमीटर में भी। यहाँ पर आप 10 देख रहे हो, इसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। cm, m और km देख रहे हो, ये सभी यूनिट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से जैसे राशि 2 प्रकार के थे, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। इसका भी डिफिनीशन एज इट इज़ होगा फ्रेंड्स। अ यूनिट विच इज़ यूज्ड टू द मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। मतलब जिस यूनिट का यूज़ जो है हम लोग बेसिक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे, वो आपका बेसिक मात्रक कहलाएंगे। जैसे लेंथ का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है अ यूनिट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे मात्रक जिसका यूज हम लोग करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी को मापने के लिए, उसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जिसे हम लोग करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो F बराबर होता है ma। F का मात्रक होता है kg, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मात्रक आ गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूटन, जिसे हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। और यही आपका डिराइव्ड यूनिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लाइक करें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, मात्रकों की पद्धति। बेसिक क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम। पहला होता है MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। इसमें मीटर होता है, इसका किलोग्राम होता है, इसका सेकेंड होता है, इसका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट और फीट, पाउंड और सेकेंड। FPS में जो लेंथ, मास का जो यूनिट होता है पाउंड होता है, मेजरमेंट किया जाता है, और लेंथ को फुट या फीट में, टाइम को सेकेंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। MKS यूनिट को हम लोग US सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। CGS यूनिट को हम लोग EU सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, और FPS को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। SI सिस्टम इन 1971 देयर वाज एन इंटरनेशनल सेशन। 1971 में एक इंटरनेशनल सेशन हुआ था ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट इन फ्रांस। फ्रांस में यह हुआ था आपका सेशन।
इन विच द SI सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज, और वहीं पे SI सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज विथ यूनिट। अब लोग हम बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का देखते हैं, हम लोग यूनिट देखते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट के बारे में समझना है और उसका मेजरमेंट यानी कि क्या चीज़ में मापते हैं वही तो सीखना है इस टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपके जैसे फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, आपका वर्क डन हो गया, ये सभी पॉपुलर यूनिट्स हैं, स्पीड हैं। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा यूनिट पूछे जाते हैं। पहला यूनिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, टाइम को सेकेंड में, तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर घंटा में भी मेजरमेंट करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन किलोमीटर पर घंटा जो होता है ये ऐसा यूनिट नहीं है स्पीड का, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स 1 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा या फिर आप नोट कर सकते हो कॉपी में। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है फ्रेंड्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 1 मीटर पर सेकेंड की, 1 मीटर पर सेकेंड की अगर किलोमीटर में बात करें तो ये होगा 18/5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, याद रखिएगा। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में बदलिएगा तो 18/5 से गुना कीजिएगा, और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी का हम लोगों ने देख लिया है, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण बराबर होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला यूनिट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ई के से सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 12mv², और इसका मात्रक की बात करें तो ये होता है जूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसका मात्रक? जूल होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना तक ही हम लोग रखते हैं, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 2 हम लोग कल लेकर आएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको PDF चाहिए इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो होते हैं PDF और क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया जाता है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए फ्रेंड्स टीचर के, एज ए टीचर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए BPSC TRE 4.0 एज ए टीचर के रूप में, या फिर आपको RRB NTPC या बिहार SSC में सिलेक्शन चाहिए, RRB में सिलेक्शन चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9955691532। ठीक है फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस होगा या PDF होगा तो टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।